am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the relation between electric field and electric potentials. जहां पे हमने डिराइव किया था E equal to minus of dV by dr. That is electric field is the negative of the potential gradient. हाँ, यही वाला हमने डिराइव किया था. वहां पे हमने और भी देखा था कि पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या क्या हमने दिखा था? यही वाला दो एक्सप्रेशन दिखे थे. E इक्वल टू माइनस dV by dr, V इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr. यही वाला हम दो चीज दिखे थे. अरे हाँ यार ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ जी नहीं. आज हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर. स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा, एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा. हमने रिंग में देखा था. एक रिंग था जहां पे यूनिफॉर्मली चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. हाँ कि नहीं. वहां पे हमने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज भी हमने देखा. पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल भी हमने देखा था. आज दिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड और हॉलो स्फीयर इन विच चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो देखो शुरू कर दो. अच्छा ठीक है. तो देखो पहला चीज हमारे दिमाग में क्या आएगा, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने डिराइव किया था उसी तरह हम इसको भी डिराइव करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम स्फीयर का केस पढ़े थे तो वहां पे कैसे पढ़े थे, एक सॉलिड वाला पढ़े थे. हाँ कि नहीं. एक हलो वाला भी दिखे थे. आया. ये हलो का दो होता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है और एक नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है. आया समझ में कि नहीं. सॉलिड का भी दो होता है. यहां पे भी कंडक्टिंग बना था और नॉन कंडक्टिंग भी बना था. कंडक्टिंग भी बना था और नॉन कंडक्टिंग भी बना था. आया समझ में. जब ये दो होता है हमने क्या देखा था, ये हलो का कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग, ये तीनों के लिए एक ही केस बना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए दूसरा केस हमने बनाया था. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर के लिए भी हम वही वाला करेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर के लिए भी वही हम आज वही वाला करेंगे. वाह. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ हमने बहुत इजी है. मैं पहले से ही बोल देता हूँ ये बहुत इजी है. हम कहां से शुरू करेंगे, वही जो रिलेशन हमारा था dV इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr का इंटीग्रेशन वही से करेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, हलो का दो केस, सॉलिड का एक, तीनों को मिलाकर एक ही केस बनेगा. सोच जरा. कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग के लिए एक ही वैल्यू आएगा. वही एक ही वैल्यू आएगा. आ रहा है समझ में. जो वही वैल्यू आएगा उसके लिए ही करेंगे. दो केसेस बनाएंगे, 1 2 3, ये तीनों को मिलाकर एक और नॉन कंडक्टिंग का एक स्पेशल केस बनाएंगे. वाह. तो शुरू करते हैं. हमारा जो था सॉलिड, कंडक्टिंग भी हम बोल सकते हैं. क्या लिख सकते हैं हम इसको, सॉलिड स्फीयर. कौन सा तरीका का है, सॉलिड कंडक्टिंग या फिर हॉलो का कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग. आया समझ में. अरे हाँ यहाँ ना, सॉलिड का कंडक्टिंग, हॉलो का कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, यही वाला हम आज बनाएंगे. आया समझ में ना. इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है कि नहीं होगा. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा. आया समझ में. अरे हाँ या ना. तो इसमें देखो कैसे बनाते हैं हम इसको. पहले बनाते हैं, 3 केसेस आएंगे. मैं बोल देता हूं 3 केसेस. हर का 3 केसेस. क्या, पहले हम लिखेंगे पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर. पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर. आउटसाइड द स्फीयर का मतलब क्या है, देख इधर ये वाला स्फीयर है. चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. हाँ कि नहीं. चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. पॉइंट मेरा इधर बनेगा, ये मेरा P पॉइंट बना, ये मेरा सेंटर C बना, ये मेरा रेडियस R बनेगा. जो पॉइंट P है वो R दूरी पे है. और एक बार बोल देता हूं, मुझे पॉइंट P पे निकालना है, पोटेंशियल निकालना है.
पॉइंट P is at a distance small r, where r is greater than r, यही वाला को याद रखो, r is greater than r, यही वाला केस हमारा बनना जा रहा है। पहला केस हमारा यही बनना जा रहा है। पॉइंट P is at a distance r from the center C of a sphere of radius r, capital R, where small r is greater than capital R। यही वाला से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अगर कोई चार्ज, कोई जो चार्ज मेरा मिला जुला के है, कोई चार्ज को मैं इन्फानाइट से P तक लेके आऊं, तो ये जो dv मुझे मिलेगा कहां से कहां तक, इन्फानाइट से P तक। अब इन्फानाइट से P तक का मतलब क्या है, Vp माइनस V इन्फानाइट। कहां से कहां तक लेके आऊं, इन्फानाइट से P तक। इसी डायरेक्शन से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन से मुझे मूव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज आर द सेम डायरेक्शंस। तो इन्फानाइट से मुझे P तक चार्ज को लेके आना है, कोई टेस्ट चार्ज को, तो Vp माइनस V इन्फानाइट मेरा बनेगा पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल। dv का वैल्यूज क्या है, dv का वैल्यूज क्या है, माइनस ऑफ E डॉट dr, V इन्फानाइट मेरा पहले से ही पता है 0 है, तो सिर्फ क्या बचेगा, Vp। तो मैं लिख सकता हूं Vp इक्वल टू माइनस ऑफ E, बाहर कितना है, एक स्फीयर के लिए। सोच जरा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था, जाके मेरा वीडियो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन मैंने बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्पेरिकल सरफेस, सॉलिड कंडक्टिंग या फिर हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग के लिए, यही वाला जो मैंने बनाया था, वहां पे P का वैल्यू क्या लिखा था मैंने, P का वैल्यू आया था हमारा 1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला E का वैल्यू है dr cos 0, इंटीग्रेशन मुझे कहां से कहां तक करना है, मैं क्या ले रहा हूं, इन्फानाइट से r दूरी तक ले रहा हूं, इन्फानाइट से r दूरी। आया समझ में? अरे हाँ या ना, E का वैल्यू क्या है 1/4πε0 q/r², तो ये dr बना, cos 0 बना। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में? तो 1/4πε0 किसका वैल्यू बना, E का वैल्यू कहां पे ना, पॉइंट P पे, 1/4πε0 q/r² dr cos 0। तो यहां पे मुझे और क्या लिखना है, और मुझे लिखना है Vp इक्वल टू माइनस ऑफ क्या क्या कांस्टेंट है, 1/4πε0 q कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 0 का वैल्यू 1 है, dr/r² इन्फानाइट से स्मॉल r तक। तो मेरा Vp क्या बनेगा ना, माइनस ऑफ 1/4πε0 q, dr/r² मेरा क्या बना ना, इसका वैल्यूज बनेगा r⁻² -2 + 1 यही मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू बनेगा। तो Vp का वैल्यू क्या होगा, ये -2 + 1 क्या हो गया, -1, ये प्लस हो गया, तो क्या आएगा ना 1/4πε0 q, r का पावर -2 + 1, तो 1/r इन्फानाइट से r, तो मेरा क्या बनेगा ना, Vp इक्वल टू 1/4πε0 q, 1/r माइनस ऑफ 1/इन्फानाइट, 1/r माइनस ऑफ 1/इन्फानाइट। यहीं पे मैं लिख लेता हूं वैल्यूज, क्या लिखूंगा, Vp इक्वल टू 1/4πε0 q/r। देख इधर 1/इन्फानाइट मेरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बनेगा 1/4πε0 q/r। जिस दूरी पे हमको जाना चाहिए, वहीं पे मिलेगा। यही तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हुआ था, जिस डिस्टेंस पे मुझे फील्ड पाना है, किसके लिए, स्फीयर के लिए, उसी का मैंने स्क्वायर लिया था। हमको वहां पे क्या दिखाई दे रहा था, हमको वहां पे वही दिखाई दे रहा था कि इट सीम्स लाइक, मैंने एक सेंटेंस भी वहां पे बोला था, इट सीम्स लाइक चार्जेस आर एट द सेंटर, तो Vp इक्वल टू क्या बना था मेरा, यहाँ पे क्या बना, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r, मुझे क्या बना मेरा 1/4πε0 q/r। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि चार्जेस मेरा सेंटर पे है, मगर मेरा चार्जेस सेंटर पे नहीं है, मेरा चार्जेस कहां पे है, सरफेस पे है। अरे हाँ या ना, चार्जेस मेरा कहां पे है, सरफेस पे है, सेंटर पे नहीं है, मगर मुझे दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला की वजह से कि चार्जेस मेरा
सेंटर पे है। ये मेरा क्या मिल गया, वी इनसाइड मिल गया। अरे हाँ या ना, वी इनसाइड मुझे मिल गया। अगर मैं सरफेस में कैलकुलेट करूं, सरफेस पे कैलकुलेट करूं, सोच जरा, सरफेस पे मैं कैलकुलेट करूं, ये वाला मुझे क्या मिला, वी इनसाइड, सॉरी वी आउटसाइड, वी आउटसाइड, सॉरी वी आउटसाइड मुझे मिला। अगर मैं भी सरफेस में कैलकुलेट करूं तो ये आर वाला मेरा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आर हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर, यही वाला हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर। अरे हाँ या ना, भी सरफेस में मुझे यही मिलेगा ना। देखिए इधर यहाँ पे तो जो इंटीग्रेशन किया था सिर्फ एक ही चीज चेंज होगा, इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक लिया था। अगर सरफेस पे मुझे चाहिए तो इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक मैं लू, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक लू। और ये वाला फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 क्यू बाई कौन सा डिस्टेंस कैपिटल आर का स्क्वायर। आया समझ में, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई बुराई वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, शायद नहीं होगा। तो आगे बढ़े, स्क्रीन को पॉज करके ये लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, हुआ तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट, मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ा। अब देख, आउटसाइड गया, सरफेस गया, अब इनसाइड आएगा। क्या आएगा, इनसाइड। इनसाइड में क्या आएगा, देख इधर, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड। इनसाइड किसका, इनसाइड स्फीयर का, जहां पे आर इज लेस देन आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यही वाला बनेगा, यही वाला बनेगा। देखिए इधर डायग्राम कैसे होता है, डायग्राम कैसे होता है, देखिए इधर क्या बना मेरा, ये मेरा स्फीयर बना, हाँ कि नहीं। अच्छा, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, पी पॉइंट पे, ये मेरा क्या है, सेंटर सी है, ये मेरा क्या है, रेडियस आर है। ऐसा समझ में, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। जब चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर मैं कैसे करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सोच जरा, मैं वहां पे क्या कॉन्सेप्ट डाल रहा था, डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, हाँ कि नहीं, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यही मैंने कॉन्सेप्ट डाल रहा था। यहाँ पे डीवी मुझे क्या करना है, इन्फानाइट से पी तक आना है, इन्फानाइट से पी तक आना है। क्या होता है, इन्फानाइट से जब पी तक मैं आऊंगा, सोच जरा, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, इन्फानाइट से पी तक आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मेरा क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आउटसाइड कितना आता है, बीटा कैपिटल क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। सरफेस पे क्या आता है, बीटा क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बट इनसाइड क्या आता है, जीरो आ जाता है, इनसाइड क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अगर इनसाइड मेरा जीरो, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा, जीरो होगा। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये हमको सब पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। अगर वहां पे मेरा जीरो आ जाता है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फंक्शन की तरह है, इसका जो वैल्यू है ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, सडनली जीरो पे आ जाता है। सडनली क्या हो जाता है, देख इधर, यहीं पे मेरा वैल्यूज होगा, यहां पे गया तो जीरो हो जाएगा, यहां पे गया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सरफेस के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। अगर मेरा सरफेस के अंदर जीरो हो जाता है, सरफेस के अंदर मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन व इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता। सरफेस के अंदर अगर जीरो हो गया तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो कंटिन्यूस फंक्शंस नहीं रहा, कंटिन्यूस फंक्शंस नहीं रहा, तो यहां पे हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट लिया, कोई एक पॉइंट सरफेस को क्लोज करते हुए लिया, एस पॉइंट लिखता हूं मैं यहां पे, एस पॉइंट इज सच दैट it is very close to surface of the sphere, it is very close to surface of the sphere,
इट इज वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द स्फीयर। आया समझ में कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो सरफेस टू द वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द स्फीयर मतलब एस पॉइंट का, सोच जरा दिमाग से, एस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस में हुआ था। एस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस में होगा। वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू। मैं ये नहीं बोल रहा भाई ये अंदर नहीं है, अंदर है, अंदर है, मगर वेरी क्लोज टू द सरफेस। आया समझ में कि नहीं? अगर वेरी क्लोज टू द सरफेस हुआ तो Vs का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस में होता है। Vs का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस में होता है। इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, इधर ही dr चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियल। आ रहा है समझ में ना? पॉइंट एस का चूज करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एस इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस में जो पोटेंशियल आ रहा होगा यही वाला, उसी का पोटेंशियल किसका होगा? एस पे ही होगा। तो मैं जब dv लिखूंगा, मैं कहां से कहां तक चार्ज को मूव किया होगा? एस से पी तक। कहां से कहां तक मूव करूंगा? एस से पी तक। अब ये वाला लाइन पे मैं लिख सकता हूं vp माइनस vs इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मेरा इनसाइड द पॉइंट पी। इनसाइड द पॉइंट पी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो मिला तो ये वाला जीरो मिला, तो Vp माइनस Vs का वैल्यू क्या है? Vs का वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q/r इक्वल टू जीरो मिल गया मुझे। तो Vp इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q/r। देखिए कुछ नया चीज तुझे जानने को मिला कि सरफेस में जो पोटेंशियल होगा वही वाला पोटेंशियल मेरा इनसाइड पे भी होगा। ये C से P डिस्टेंस क्या है? R डिस्टेंस है, मगर यहाँ पे मेरा R डिस्टेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरा R डिस्टेंस नहीं आ रहा है। मेरा कौन सा वाला डिस्टेंस आ रहा है? मेरा रेडियस वाला डिस्टेंस आ रहा है। हुआ? तो क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे R डिस्टेंस में नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं? कैपिटल R का डिस्टेंस में ले रहा हूं। कौन सा वाला? कैपिटल, जो रेडियस में बनेगा। तो यहाँ पे एक बात तुमको नोट डाउन करने का है कि V इनसाइड भी मेरा वही बनेगा जो सरफेस में होगा, Q/R। आया समझ में? V इनसाइड मेरा वही बनेगा 1/4πε0 Q/R। तो पॉइंट मेरा सरफेस में हो, यहाँ पे, यहीं पे, कहीं पे, अंदर कहीं पे भी हो, तो पोटेंशियल मेरा सरफेस के साथ इक्वल ही मिलेगा 1/4πε0 Q/R। आया समझ में? अरे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता है नहीं होगा। अरे हाँ या ना? कहीं पे भी आंख बंद करके लिख सकते हो। अगर मेरा स्फीयर के बाहर दिया, जितने दूरी पे है वही वाला डिस्टेंस डालना। कोई भी सरफेस दो या सरफेस के इनसाइड दो, पोटेंशियल सेम ही रहेगा। एक बात दिमाग पे घुसा दो कि पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट इनसाइड द स्फीयर। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? आउटसाइड के लिए चेंज होगा, इनसाइड और सरफेस के लिए वही सेम ही वैल्यू आएगा। तो इसका लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब इसका कोई ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? दिख इधर ग्राफ कैसे बनेगा? दिख इधर ग्राफ कैसे बनेगा? सोच जरा, ग्राफ कैसे बनेगा? सरफेस और इनसाइड में क्या होता है? सेम वैल्यूज आता है। तो इनसाइड से मान लो ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू है, यही मेरा क्या है ना? 1/4πε0 Q/R। यही मेरा V का वैल्यू है, ये मेरा R का वैल्यू है। अब यहां तक मेरा क्या बनेगा? रेडियस। यहां तक मेरा क्या बना है? रेडियस। आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे R इक्वल टू R, यहाँ पे R लेस देन R। अब यहां से R लेस देन R से R इक्वल टू R तक का कहानी सेम है। कहानी क्या है? सेम है, वैल्यूज सेम ही है। तो वैल्यूज से मतलब यहां तक मुझे आना है। अब वहां पे क्या हो जाएगा ना? B प्रोपोर्शनल टू 1/R है। तो यहां से कैसे आएगा? कौन वाला क्या आएगा? तो यहाँ पे मेरा क्या है? B प्रोपोर्शनल टू 1/R। यहाँ पे क्या होता है? B प्रोपोर्शनल टू 1/R के बराबर। B प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये वाला स्टोरी है मेरा R लेस देन R का, ये वाला स्टोरी है मेरा R ग्रेटर देन R का, ये वाला स्टोरी है R इक्वल टू R का। आया समझ में?
अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो मैं अगर एक स्क्वायर बनाऊं, सॉरी सर्कल स्फीयर बनाऊं, तो यही वाला मैं इस तरह बना सकता हूं। यही वाला तो है ना, r इक्वल टू आर, यहीं तक। अरे हाँ या ना, यही तो इसका रेडियस है। रेडियस के हिसाब से ही मुझे मिलेगा, रेडियस का हिसाब से ही मुझे मिलेगा। अरे हाँ या ना, आ रहा है सबको समझ में? सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना। अच्छा अच्छा, स्क्वायर इस तरह बनेगा, ये वाला रेडियस हुआ, आया, इस तरह का होगा। हुआ आर इक्वल टू आर पे, आर इक्वल टू आर पे वही वाला बनेगा। हुआ ना? इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलेंगे आगे, चलेंगे। ठीक है, अब करते हैं ये वाला सॉलिड कंडक्टिंग, अलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग गया। लास्ट केस बचा है, क्या है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। देखो इधर क्या बनेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए मैं बनाने जा रहा हूं। नॉन कंडक्टिंग में एक बात याद रख लो कि मेरा जो चार्जेस है, दिस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब होल वॉल्यूम में ये वाला स्प्रेड होगा, होल वॉल्यूम में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरा अंदर ही इसका। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आया समझ में कि नहीं? अब मुझे ये वाला सेंटर बना दिया, अब ये वाला मुझे पॉइंट P मिल गया, जो कि मेरा स्मॉल r डिस्टेंस पे है, और ये वाला मेरा कैपिटल R डिस्टेंस बन गया। दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है क्या? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वही वाला चीज मैं बोलूंगा, पॉइंट इज आउटसाइड। पॉइंट कहां पे है? पॉइंट इज आउटसाइड, आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, तीनों के लिए मुझे लेना है। तो पहले मुझे लेना है पॉइंट P पे, पहले मुझे लेना है कहां पे? पॉइंट P पे। अगर मैं पॉइंट P पे निकालना चाह रहा हूं, पॉइंट P पे निकालना चाह रहा हूं, ऐसा समझ में कि नहीं? पॉइंट P पे अगर मैं निकालने चाह रहा हूं, which is at a distance smaller, which is at a distance smaller from the center of the sphere of radius capital R, ऐसा समझ में? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R is greater than R, R is greater than R। आया समझ में कि नहीं? R इज क्या है? ग्रेटर देन कैपिटल R। आया समझ में? R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जब ये R ग्रेटर देन कैपिटल R बनेगा तो कैसे करेंगे? वही वाला कॉन्सेप्ट को, चलो वही वाला dv इक्वल टू ई डॉट टी आर लेते हैं, dv इक्वल टू ई डॉट टी आर लेते हैं। तो पहले क्या करो, वही वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला डालो, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। कहां से कहां तक मुझे लेके जाना है? इन्फानाइट से P तक। कहां से कहां तक ना? इन्फानाइट से P तक लेके जाना है। यही पे मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे लिखने का, मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इन्फानाइट से P तक मुझे लेना है, तो मैं लिख सकता हूं Vp माइनस भी इन्फानाइट, Vp माइनस भी इन्फानाइट। यही तो मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा। इन्फानाइट मेरा इनिशियल पोजिशन था, P मेरा फाइनल पोजिशन था, तो फाइनल माइनस इनिशियल यही बनेगा। तो माइनस E का वैल्यू यहाँ पे क्या बना था? E का वैल्यू यहाँ पे क्या बना था? कौन सा वाला केस? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देखो अच्छी तरह से, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां पे डिराइव किया था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आउटसाइड द पॉइंट के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिया था? जिसका याद नहीं है जाके मेरा पिछला वीडियो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या मेरा वैल्यूज बना था कि E आउटसाइड मेरा बना था 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r का स्क्वायर। वही वाला कहानी बना था जो मेरा सॉलिड कंडक्टिंग में बन रहा था, वही वाला केस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में मेरा बना था। कहां पे? जब मैंने किया था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पॉइंट आउटसाइड अगर होगा, वही वाला कहानी बना था। तो E का वैल्यूज मुझे क्या रखना है? नाउ 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, वही वाला लिखना था। इंटीग्रेशन dr के जगह dr, एंगल क्या बनेगा? E मेरा इधर ही जाएगा, हाँ कि नहीं? dr भी मेरा इधर ही जाना है, सीधा सीधा तो जाना है मुझे।
हाँ कि नहीं, सीधा सीधा ही तो मुझे जाना है ना, पी से इन्फानाइट, इन्फानाइट से पी तक आना है, वही वाला केस बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। डिस्प्लेसमेंट वही वाला एक्सटर्नल एजेंट के साथ हम करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा ऐसे लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट मुझे ऐसे लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स से लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगाओ, क्योंकि हमने ई लगा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस तरफ जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, हाँ कि नहीं? हाँ। तो एंगल क्या बनेगा? cos 0। एंगल क्या बनेगा? cos 0। भी इन्फानाइट क्या है मेरा? 0 है। तो Vp इक्वल टू क्या बनेगा ना, माइनस ऑफ 1/4πε0 Q बाई dr/r² का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे? मैं कहां से कहां तक चाह रहा हूं? इन्फानाइट से P तक। तो इन्फानाइट से स्मॉल r, इन्फानाइट से स्मॉल r तक मैं आ रहा हूं, हाँ कि नहीं? इन्फानाइट से मैं स्मॉल r तक मैं आ रहा हूं। तो Vp इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q dr/r² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? r⁻⁻2 + 1 बाई -2 + 1। इन्फानाइट से r तक, इन्फानाइट से r तक आया समझ में? तो मेरा क्या बना? Vp इक्वल टू -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1, ये -1, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आएगा सिर्फ मेरा 1/4πε0 Q, r का पावर -2 + 1। तो मैं लिख सकता हूं 1/r। इन्फानाइट से r तक मुझे लिखना है, इन्फानाइट से r तक मुझे लेना है। क्या आएगा ना, अच्छा, Vp इक्वल टू 1/4πε0 Q 1/r लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट 1/इन्फानाइट। तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूं भी, ये वाला कहां पे आएगा? आउटसाइड में। कहां पे आएगा? आउटसाइड में। तो आउटसाइड के लिए केस में क्या बनाऊंगा ना, 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r। 1/इन्फानाइट तो 0 हो जाएगा ना, 1/इन्फानाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बना? 1/4πε0 Q बाई r, 1/4πε0 Q बाई r बना। तो जब Q बाई r बना, Q बाई जब r बना, तो ये जो स्मॉल r का डिस्टेंस, जिस दूरी पे मुझे पोटेंशियल चाहिए था उसी का डिस्टेंस मैंने लिया हूं। किसके लिए? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। जो मेरा केस बना था सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, वही वाला केस मेरा बना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। कहां पे ना? आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। आया समझ में? आया समझ में? पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर के लिए मेरा वही वाला केस बनेगा। अरे हाँ या ना? तो ये वाला हो गया चीज ना। इसमें किसका डाउट है? इसी में किसका डाउट है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा तो स्क्रीन को पल्स करके लिख लो। पॉइंट आउटसाइड के लिए गया। अब हम पॉइंट ऑन द सरफेस के लिए क्या दिखेंगे? पॉइंट ऑन द सरफेस के लिए क्या दिखेंगे? वही वाला दिखेंगे। पॉइंट सरफेस के लिए क्या लिखेंगे? 1/4π Q बाई r। जब r इक्वल टू मेरा r बन जाएगा, ये मेरा क्या बना था? r ग्रेटर देन r बना था, हाँ कि नहीं? 1/4π Q0 Q बाई r बनेगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड गया, ऑन द सरफेस गया। अब हम लिखेंगे इनसाइड के लिए। इनसाइड में केस थोड़ा डिफरेंट बनेगा। इनसाइड में केस थोड़ा डिफरेंट बनेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी डिफरेंट बना था। कहां ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूसरा आया था। तो यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू भी कुछ दूसरा आएगा। देखो कैसे होता है। वहां पे ई इनसाइड क्या आया था ना? 1/4πε0। शायद यही वाला आया था क्या? शायद यही वाला आया था क्या? दिखो अच्छी तरह से, वैल्यू याद करो, वैल्यू याद करो। यही वाला आया था क्या? नहीं, नहीं। यहाँ पे आर क्यू आया था, क्यू स्मॉल r बाई आर क्यू। डायग्राम कैसे बना था? डायग्राम कुछ इस तरह का बना था। सेंटर मान लो ये, यही मेरा पॉइंट P है। अच्छा, पॉइंट यहीं पे मैं ले रहा हूं, पॉइंट P। यही वाला दूरी कितना है? स्मॉल r। ये वाला दूरी कितना है? कैपिटल R। और मुझे P पॉइंट पे निकालना है। पॉइंट P यार, अच्छा यहां पे मैं लिख लेता हूं, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड r लेस देन कैपिटल R। पॉइंट इज इनसाइड r लेस देन कैपिटल R। अरे हाँ कि नहीं?
तो अगर ये पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम, ओवर द होल वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम पे चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि मुझे क्या करना है, वही वाला केस करेंगे। कोई एक पॉइंट, यहां पे क्या आता है, यहां पे क्या हुआ, पॉइंट पी इधर है, यहां पे वैल्यू चेंज हो जाता है। वैल्यू अगर चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सडनली डिसकंटिन्यूअस हो गया, सडनली क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो हम क्या करेंगे ना, यहां पे कोई पॉइंट एस चूज करेंगे, कोई पॉइंट एस चूज करेंगे। यहां पे मेरा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर चलेगा, डी आर भी इधर चलेगा। आया समझ में? तो जो पॉइंट ए सामने चूज किया है वही वाला कहानी दोहराओ, वही वाला कहानी दोहराओ। जो पॉइंट एस मैंने चूज किया है दैट इज इनसाइड द सरफेस, बट वेरी क्लोज टू, बट वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द स्फीयर। आया समझ में क्या मैं बोला? चूज द पॉइंट एस इन सच ए वे दैट इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, it is very close to the surface of the sphere, so that potential of S is equal to, potential of S is equal to potential of the surface। आया समझ में कि नहीं? बोल, अरे आया कि नहीं समझ में? क्या मैंने क्या, पॉइंट एस को मैंने इतना क्लोज चूज किया हूं, सरफेस से इतना क्लोज मैंने चूज किया हूं अंदर की तरफ, कि एस का जो पोटेंशियल होगा सरफेस का पोटेंशियल भी वही होगा, सरफेस का पोटेंशियल भी वही होगा, सरफेस का पोटेंशियल जो होगा एस का पोटेंशियल भी वही होगा। इतना क्लोज मैंने चूज किया हूं, इतना क्लोज मैंने वहां पे चूज किया हूं। आया समझ में? आगे बढ़ेंगे, आया समझ में? आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पोटेंशियल कहां से कहां तक लेना है, मुझे जो डीवी है वो एस से पी तक मूव करना है। क्या बना मेरा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। क्या बना मेरा, माइनस ऑफ ई डॉट, क्या बना मेरा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। आया समझ में? अब देखिए सर, ये किस तरह में लिख सकता हूं, VP माइनस VS। क्या लिख सकता हूं, VP माइनस VS। अगर VP माइनस VS लिखूं तो नेगेटिव इंटीग्रेशन, ई का वैल्यू यही वाला पुट करना है मुझे, ई का वैल्यू क्या पुट करना है, यही वाला पुट करना है, 1/4πε0 Q स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब डी आर कॉस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी आर भी इधर, कॉस 0। आया समझ में? कहां से कहां तक मुझे लेना है, ये जो सरफेस एस है, सो पॉइंट एस जो है इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस। सोच जरा, यहां पे इन्फानाइट से नहीं लेना है, मुझे पॉइंट एस से लेना है, मुझे पॉइंट एस से लेना है। पॉइंट एस इज सो चूजन दैट इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो मुझे कहां से कहां तक मूव करना है ना, कैपिटल आर, क्योंकि पॉइंट एस का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, आर तो होगा ना। अरे कहां से आर होगा, सरफेस से डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, तो आर ही होगा। तो आर से मुझे क्या करना है, स्मॉल आर तक लाना है। कैपिटल आर से मुझे कहां तक जाना है, स्मॉल आर तक। कैपिटल आर से मुझे कहां तक जाना है, स्मॉल आर तक। VP माइनस, अच्छा VS को मैं वही रखता हूं, VS का वैल्यू मैं लिख लेता हूं, VS का वैल्यू मैं वही पुट करूंगा, 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर, यही मैं पुट करूंगा और कुछ नहीं पुट करूंगा। VS का वैल्यू में क्या पुट करूंगा, 1/4πε0 Q बाई आर ही मैं पुट करूंगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, वही मैं लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लिख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं माइनस ऑफ कांस्टेंट कौन कौन है, 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर, क्यू बाहर आ गया, cos 0 तो 1 हो गया। मुझे इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर तक करना है, आर डी आर का, आर डी आर का इंटीग्रेशन मुझे कैपिटल आर का स्मॉल आर तक करना है। अब मैं लिखूंगा VP इक्वल टू VS का वैल्यू क्या बना था मेरा वहां पे, 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4πε0 Q बाई आर क्यू, आर डी आर का इंटीग्रेशन बन गया आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो VP इक्वल टू
ये वाला इधर चलेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या आया 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस 1/4πε0 क्यू बाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा 2r क्यू, r का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस ये का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? आ रहे यहां तक, हाँ या ना? इस यहां तक हो गया है। अब थोड़ा मैं स्क्रीन को मिटाने जा रहा हूं, तो तुम स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो। मुझे थोड़ा स्पेस शॉर्टेज हो रहा है, तो मैं ये मिटाने जा रहा हूं, फिर ऊपर में लिखूंगा। वह 2 बार शायद मुझे मिटाना पड़े स्क्रीन को, क्योंकि ज्यादा लंबा डेरिवेशन से थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे है। तो यहां तक किसी का डाउट नहीं है, सिंपल से मैंने इंटीग्रेशन ही किया है और कुछ नहीं। यहाँ पे VS के जगह सरफेस में जो पोटेंशियल होगा S का पोटेंशियल वही होगा, क्योंकि S पॉइंट इज सो चूजन दैट इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। है समझ में? तो मुझे लिमिट कहां से कहां तक लेना था ना, सरफेस से यहां तक मुझे लाना है। तो S पॉइंट से यहां तक, S पॉइंट कितने दूरी पे है? S पॉइंट कितने दूरी पे है? R दूरी पे, कैपिटल R की दूरी पे, क्योंकि हमने सरफेस से बहुत कम डिस्टेंस पे लिया है। तो सरफेस का डिस्टेंस जो रेडियस R बना, तो वही S का डिस्टेंस ही बन जाएगा। तो R से मुझे स्मॉल r तक लेना पड़ा, हुआ कि नहीं? तो यहां तक हो गया, तो मैं मिटाने जा रहा हूं यहां से। स्क्रीन को पॉज करके शायद लिख लो, तुम दोनों लिख चुके होंगे। आया समझ में? अच्छा ठीक है, अब देखो Vp इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। सो जरा मैं 2-3 लाइन यहां पे लिखूंगा, क्यू बाई आर यही वाला रखा, माइनस ऑफ 1/4πε0 क्यू स्मॉल r का स्क्वायर बाई 2r का क्यू। ये वाला भी मैं मिटा देता हूं, ये डायग्राम भी मैं मिटा देता हूं, सब मिटा देता हूं यहां पे मैंने। और ये माइनस माइनस प्लस बना 1/4πε0 क्यू बाई 2 आर क्यू, ये आर स्क्वायर क्या बनेगा? 2r बनेगा। क्या 2r बनेगा? अरे हाँ या ना? तो 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस 1/4πε0 क्यू बाई 2r। ये क्यू कैसे बना बताया ना, आर क्यू ऊपर में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचाएगा क्या? सिर्फ आर बचेगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे? Vp इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस क्यू बाई 2r क्या मिलेगा? 3Q बाई 2r, यही वाला मुझे मिलेगा। अरे हाँ या ना? 3Q बाई 2r मुझे मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा सर। नाउ 1/4πε0 क्यू स्मॉल r का स्क्वायर बाई 2r क्यू स्मॉल r का स्क्वायर बाई 2r क्यू। यहां तक लिख लिए। लास्ट लाइन मिटाने जा रहा हूं, लास्ट लाइन मिटा दिया मैंने। देखिए इधर अभी क्या आता है, Vp इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई 2r। क्यू बाई आर में कॉमन ले जाता हूं, क्यू बाई आर मैंने कॉमन ले जाता हूं। क्या मुझे कॉमन लेना है? क्यू बाई आर में कॉमन ले जाता हूं, क्यू बाई आर। हाँ क्यू बाई आर में कॉमन ले जाता हूं। क्या बचेगा यहाँ पे? 3/2 माइनस ऊपर में आएगा आर स्क्वायर बाई आर ना 2r। क्या आएगा देखो जरा अच्छी तरह से। 1/4πε0 क्यू बाई आर मैंने कॉमन लिया, तो 3/2 माइनस 1/4 क्यू बाई आर। क्यू बाई एक ही आर गया, तो एक ही आर गया से आर स्क्वायर ऊपर 2r का स्क्वायर बनेगा। 2r का स्क्वायर, देखो यही वाला मेरा फाइनल आंसर होगा। देखो ये वाला 2 आएगा इधर। हाँ तो ठीक है, 1/4 क्यू बाई आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, यही वाला मेरा आएगा
पोटेंशियल एट इनसाइड में, पोटेंशियल एट इनसाइड में देखो बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया, हाँ कि नहीं, 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R 3/2 माइनस R²/2R²। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, यही वाला तो मेरा आएगा ना, यही वाला शायद मेरा एक्सप्रेशन आएगा मेरा भी इनसाइड में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और यहाँ पे फिर सेंटर में भी कोई चेंज आ जाएगा। देखो यही वाला एक्सप्रेशन से जब मैं सॉलिड कंडक्टिंग का कर रहा था, सॉलिड कंडक्टिंग का कर रहा था, सॉलिड कंडक्टिंग का क्या हो रहा था, ये वाला सेंटर है, यहाँ पे सेंटर में जो भी आएगा सरफेस का जो वैल्यू आएगा ये सब में सेम आएगा। मगर यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, देखो आठ सेंटर मेरा स्मॉल r इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो v सेंटर c लिख लेता हूं मैं इसको, v सेंटर में क्या होगा 1/4πε0 Q बाई R, ये वाला 0 आ जाएगा, सिर्फ यही वाला आएगा 3/2, हाँ कि नहीं। तो ये वाला मैं लिख सकता हूं VC इक्वल टू 3/2, ये वाला किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू मेरा बना है, ये जो मेरा वैल्यूज बना है, ये मेरा किसका वैल्यू है, वही तो देख 1/4 Q बाई R सरफेस का वैल्यू है। अरे हाँ या ना, तो 3/2 V सरफेस में लिख सकता हूं क्या, 3/2 सरफेस लिख सकता हूं क्या, दिखाई दे रहा है सबको, हाँ दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है ना 3/2 V सरफेस। अच्छा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, बोलो बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सिंपल में मैंने इंटीग्रेशन किया और एडिशन किया है और कुछ नहीं किया। अरे हाँ या ना, दिक्कत है क्या तुझे? अरे हाँ या ना, VC इक्वल टू 3/2 V ऑफ सरफेस, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगा। ये था मेरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, 1 2 3 और एक वाला वैल्यू 4 आ गया। आया समझ में? तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, एक ग्राफ करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे इसका, हम लिख लो, मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, पूरा मिटा दिया मैंने, पूरा मैंने मिटा दिया हुआ। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या क्या मैंने ग्राफ बना हुआ। अच्छा ये भी मिटा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने लिखा हूं ना। तो देखो क्या मैं बनाऊंगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरा V है, ये मेरा R दूरी पे है, मान के चल कि ये मेरा R है, जहां पे R इक्वल टू R, यही वाला मेरा डिस्टेंस है। क्या होता है, इनसाइड से वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करता है। कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे, यहां से दिख, यहां से V प्रोपोर्शनल टू 1/R है, यहां से V प्रोपोर्शनल टू 1/R है, और यहां पे मुझे क्या मिला, V प्रोपोर्शनल टू -R का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिक्रीज तो कर रहा है, मतलब डायरेक्टली डिक्रीज कर। तो मान के चल कि ये मेरा कोई सेंटर का वैल्यू है, हाँ कि नहीं, वही सेंटर से डिक्रीज करना शुरू करेगा, हाँ कि नहीं, सेंटर से डिक्रीज करना शुरू करेगा। अच्छा ये वाला मेरा है, कैसे आएगा ना, इस तरह कुछ ग्राफ आएगा। कैसे ग्राफ आएगा, इस तरह, दिख इधर, अच्छी तरह से ग्राफ को दिख, यहीं से मेरा डिक्रीज करना शुरू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करके इस तरह आएगा, से अच्छी तरह से, वाह इस तरह ग्राफ होगा, ऐसा समझ में कि नहीं, इस तरह ग्राफ होगा। आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना। यही वाला जो पॉइंट आएगा, यही वाला जो पॉइंट आएगा मेरा सरफेस में आएगा, यही वाला जो पॉइंट आएगा मेरा कहां पे आएगा, सरफेस में आएगा। और वो वाला जो ऊपर का पॉइंट आएगा वही वाला मेरा सेंटर पे आएगा, सेंटर पे ज्यादा है ना, सेंटर पे ही आएगा, ऐसा समझ में कि नहीं, यही वाला मेरा सेंटर पे आएगा। और ये जो पार्ट है ये मेरा R लेस देन R के लिए, R इक्वल टू R के लिए, यही वाला पॉइंट। और इधर जो पार्ट बन रहा है मेरा R ग्रेटर देन R के लिए,
क्या बनेगा आर ग्रेटर देन में वही v प्रोपोर्शनल टू 1/r का जैसे कि ऐसे रहेगा। आया समझ में ना? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, मुझे लग रहा है कोई नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? तो ये अच्छा सा इंपॉर्टेंट चीज था जो काफी वक्त एंट्रांस पे आता है, सॉलिड कंडक्टिंग का जो एंट्रांस पे आता है। आ रहा है समझ में? तो ठीक है, आज के लिए तो इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। वाह, अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने के लिए। वाह, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। वाह, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।